हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइज़ आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरएमपीएसयू बीएड सेशन 24 और 26 के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा, अभी आप लोगों के एग्जाम एंड होके चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर के, है ना। तो फर्स्ट तो मैं यही डाउट क्लियर कर दूं, जैसे आप लोगों का जो फर्स्ट सेमेस्टर है इसमें कोई भी प्रैक्टिकल वर्क नहीं है आप लोगों का, बट यहाँ पर आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट वर्क होता है। लाइक जैसे आपका कोई सब्जेक्ट है CDP है, जैसे चाइल्ड डेवलपमेंट वाला जो BD 101 का जो सब्जेक्ट है, इसमें नीचे इंटरनल असेसमेंट वर्क दे रखा हो। उसका मतलब ये होता है जैसे आपके कॉलेज वालों ने आपको कोई टॉपिक दिया इस सब्जेक्ट का, 5 टॉपिक दिए आपको, वो फाइल में लिखकर अपने कॉलेज सबमिट करने होते हैं, है ना। तो फिर उसके आधार पर वो 20 नंबर का होता है बेसिकली, उसके आधार पर फिर वो नंबर दे देते हैं आप लोगों के, मतलब अपने एंड से आगे यूनिवर्सिटी को सेंड कर देते हैं। क्लियर। तो यहाँ पर कोई प्रैक्टिकल नहीं है आप लोगों का, इंटरनल असेसमेंट वर्क आप लोगों का प्रत्येक सेमेस्टर में है। तो इसमें वही है कि जैसे 100 नंबर का पेपर है आप लोगों का, है ना, और 80 का टर्म एग्जाम हो गया या फिर 40 का टर्म एग्जाम हो गया, जो भी प्रश्न पत्र 50 नंबर का और जो भी प्रश्न पत्र 100 नंबर का, है ना। तो 20 नंबर यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट से होते हैं ना। तो यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट के नंबर प्राइवेट कॉलेज वाले तो अपने हैंड से सेंड कर देते हैं आगे यूनिवर्सिटी को, बट गवर्नमेंट कॉलेज वगैरह में क्या करते हैं, वो असाइनमेंट वगैरह बनवाते हैं, फिर वो अपने कॉलेज में उसको जमा करवाते हैं, फिर चेकआउट करते हैं, देन फिर आगे यूनिवर्सिटी को नंबर सेंड करते हैं। तो यहाँ पर जो आप लोग अभी न्यू स्टूडेंट्स हो, सेकंड सेमेस्टर में आए हो, है ना, और फर्स्ट सेमेस्टर में आपका डाउट था कि सर प्रैक्टिकल, तो गाइज़ आप लोगों का प्रैक्टिकल कोई भी नहीं होता, बस इंटरनल असेसमेंट वर्क होता है जो कि हर सेमेस्टर में होगा। प्राइवेट वालों को टेंशन नहीं लेनी, अपने कॉलेज बात कर लेनी है। गवर्नमेंट में हाँ आपको असाइनमेंट वगैरह जमा करने होते हैं कॉलेज में जाकर, उसके आधार पर फाइल चेक होकर आगे नंबर सेंड होते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ आप लोग की फर्स्ट में मैंने क्लियर कर दी, जैसे कि आप लोग कमेंट ना करो स्टार्टिंग में। ठीक है। तो यहाँ पर बात करने वाले बीएड सेशन 24-26 है आप लोगों का। सेकेंड सेमेस्टर अब आप लोगों का रनिंग में आ चुका है ना, मतलब फर्स्ट ईयर का ये आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर है, फर्स्ट सेमेस्टर आप लोगों का क्लियर हो चुका है। इसके बाद आप लोगों की सेकंड ईयर लगती है, उसमें आप लोगों का थर्ड सेमेस्टर होता है, उसके बाद फिर आप लोगों का फोर्थ सेमेस्टर होगा, लास्ट सेमेस्टर होगा फोर्थ। ठीक है। उसके बाद आप लोगों का कोर्स मतलब बीएड कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले बेसिकली आप लोगों के सेकंड सेमेस्टर के सिलेबस के बारे में, है ना। आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस, और इसमें आप लोगों की इंटर्नशिप फर्स्ट होती है ना, और सेशनल वर्क और फाइल वगैरह। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेमेस्टर है सेकेंड और फोर्थ। जैसे कि आपका अभी सेकंड सेमेस्टर है तो इसमें सारा कुछ मैं सिलेबस के साथ साथ ये इंटर्नशिप और सेशनल वर्क फाइल वगैरह सारा कुछ अच्छे से समझा दूंगा, तो समझ लेना अच्छी तरीके से। ठीक है। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे यही कहना चाहूँगा, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और वीडियो को कर दो लाइक, है ना। सब्सक्राइब चैनल को कर लोगे जिससे कि अभी आप लोगों की 1-1.5 साल पड़ी है तो आप मेरे से कनेक्ट रह पाओगे और मैं आपको अच्छी अच्छी चीज़ें बताता रहूँगा, समझाता रहूँगा, गाइड करता रहूँगा। ठीक है। वीडियो को लाइक कर देना, और लास्ट में अगर लगे वीडियो अच्छी लगी, आप लोग दूर से पढ़ाई कर रहे हो या फिर आपको कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही और फिर इस वीडियो के बाद समझ में आने लगती है, तो एक प्यारा सा कमेंट करके भी जा सकते हो, जिससे कि मेरे को मोटिवेशन मिलेगा आप लोगों के लिए ऐसे ही रेगुलर अपडेट लाने का। तो चलिए फिर डिटेल में आगे समझते हैं सारी चीज़ें। तो गाइज़ अब हम आ चुके हैं आप लोगों के सिलेबस की तरफ, जो कि आप लोगों का बीएड सेकंड सेमेस्टर का सिलेबस है। कितने पेपर होंगे, कौन सा पेपर किसको देना होगा, कौन सा पेपर कितने नंबर का है, चलिए हम इसमें क्लियर करते हैं आप लोगों के सभी डाउट, समझाते हैं, सिलेबस को बताते हैं और आप लोग समझ लेना अच्छी तरीके से। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये आप देख सकते हो, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। ठीक है। बीएड सेकंड सेमेस्टर फर्स्ट ईयर का, ठीक है, उसका सिलेबस होने वाला है, मतलब सेकंड सेमेस्टर का ये सिलेबस होने वाला है, जो कि मैं आपको समझाने वाला हूँ अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, आप लोगों का जो पेपर कोड होते हैं आप लोगों को पता होगा, जैसे आपके फर्स्ट सेमेस्टर में 100 से स्टार्ट थे, तो यहाँ पर सेम ऐसे सेकंड सेमेस्टर में आप लोग के पेपर कोड 200 से स्टार्ट होंगे। ठीक है। तो फर्स्ट पेपर का पेपर कोड है आप लोगों का BD 201। ठीक है। देखो मेरी वीडियो को ना स्किप मत करना, आप लोग डिटेल में समझ लेना, अच्छी तरह से समझा दूंगा, एग्जाम तक कोई टेंशन की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है। फर्स्ट पेपर कोड है BD 201, और जो आप लोगों का पेपर नेम है या फिर सब्जेक्ट है वो है टीचिंग एंड लर्निंग परसेप्टिव्स। ठीक है। फर्स्ट पेपर है जो कि है आप लोगों का 100 नंबर का, ठीक है, पूरा, जिसमें से आप लोगों का 80 का क्या होगा, टर्म एग्जाम, जहाँ पर आप लोग सेंटर पर एग्जाम देने जाते हो ना, प्रश्न पत्र मिलता है, वो आपका ये वाला 100, मतलब टोटल सब्जेक्ट है 100 नंबर का, और 80 का प्रश्न पत्र रहेगा टर्म एग्जाम। ठीक है। जिसमें से आपको फॉर पासिंग 32 नंबर चाहिए पास होने के लिए, जैसे कि इस सब्जेक्ट में बैक वगैरह ना लगे। ठीक है। इंटरनल असेसमेंट आप लोगों का 20 नंबर का इसमें से, तो 80 और 20 प्लस करते हैं तो 100 होती है वैल्यू मैक्सिमम। ठीक है। और 20 में से 8 नंबर यहाँ पर फॉर पासिंग चाहिए मिनिमम। ठीक है। तो 32 और 8 मिलकर होते हैं 40, तो मतलब 100 में से 40 नंबर लाते हो मिनिमम, तो आप लोग इस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे, कोई बैक नहीं लगेगी। बट यहाँ पर 40 नंबर में से 32 नंबर टर्म एग्जाम, मतलब यहाँ पर आप सेंटर पे एग्जाम देने जाते हो वहाँ से आना अनिवार्य है, ये मैंडेटरी है। और 20 नंबर आप लोग के जो इंटरनल असेसमेंट के जो नंबर है वो आपके कॉलेज वाले आपको देते हैं, तो उसमें से मिनिमम 8 नंबर पे पास हो, तो 8 नंबर मिलना मतलब आपका मैंडेटरी है। ठीक है। तो इन दोनों प्लस करते हो 40 बनते हैं, तो 40 मिनिमम वैल्यू हो जाती है। क्लियर हो गई वाली चीज़।
ठीक है। इसमें और मैं आगे क्लियर कर दूंगा, जिसको भी अभी समझ में ना आया हो पूरी वीडियो देख ले, एंड तक सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आई एम श्योर। ठीक है। सेकेंड पेपर है आप लोगों का BD 202, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड स्कूल सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये भी आप लोगों का क्या है 100 नंबर का, जिसमें से 80 का टर्म एग्जाम, 20 नंबर का है आप लोगों का इंटरनल असेसमेंट। ठीक है, 80 में से 32 नंबर फॉर पासिंग, 20 में से 8 नंबर फॉर पासिंग, मिनिमम वैल्यू 40, मिनिमम वैल्यू पास होने के लिए। ठीक है, आप लोगों के फर्स्ट और सेकंड क्लियर हो गए। इसके बाद आप लोगों का थर्ड पेपर है BD 203 पेपर कोड है। पेपर का नाम है आर्ट एंड एस्थेटिक्स इन एजुकेशन। बढ़िया पेपर लगता है। हमारे भारत में जितने भी धर्म है, जितने भी रिलीजन है, उन सभी के बारे में यहाँ से आपको जानने को मिलेगा। कौन सा त्यौहार है, कौन सी कल्चर है, कौन सी सौंदर्य है, सारा कुछ यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। बढ़िया सब्जेक्ट है, पढ़ोगे मजा आएगा। जितने मेले होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पर अच्छी तरह से दे रखी है आपकी किताब में BEd की में, है ना। तो पढ़ना आपको बड़ा मजा आएगा। और आगे भी बता दूँगा कौन सी किताब लेनी, कैसे पढ़ना, क्या क्या नहीं करना। ठीक है, तो ये जो पेपर है आप लोगों का ये है 50 नंबर का। ठीक है, जिसमें से 40 नंबर का टर्म एग्जाम जहाँ पर आप लोग एग्जाम देना चाहोगे, और 10 नंबर का इंटरनल असेसमेंट। 40 में से 16 फॉर पासिंग मिनिमम वैल्यू, और 10 में से 4 फॉर पासिंग इंटरनल असेसमेंट है, और 16 और 4 मिलकर बनते हैं 20। तो जो 50 में से 20 नंबर मिनिमम वैल्यू है फॉर पासिंग। ठीक है, और 20 में से भी 16 नंबर टर्म एग्जाम से आना अनिवार्य है, और 10 में से 4 नंबर अनिवार्य है लाना। ठीक है, तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पेपर हो गया। उसके बाद आप लोगों का फोर्थ पेपर है BD 204 का। ठीक है, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ ICT। ये जो पेपर है आप लोगों का ये भी बढ़िया है। आप लोग टेक्निकल जो चीज़ें रहती हैं उससे कनेक्ट कर पाओगे, जिसको इंटरेस्ट आता है टेक्निकल लाइन में या फिर चीज़ों को जानने में, है ना। कौन सी चीज़ कब मतलब उसके मतलब कब बनी या फिर कब लागू हुई, वो सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। व्हाट्सअप, फेसबुक, ट्विटर वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है ये आप लोगों का पेपर। ठीक है, आप लोग इस तरह से मान सकते हो। जब आप डिटेल में पढ़ोगे बुक से तो आपको बड़ा मजा आएगा इसमें भी। ठीक है, सभी सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये आप लोग के डायरेक्ट हिट करेंगे आप लोग के आगे इन फ्यूचर आप टीचिंग जॉब की प्रिपरेशन करोगे वहाँ पर, है ना। ये जो सब्जेक्ट है ये बेसिकली इन फ्यूचर आपको बहुत काम आने वाले हैं। इससे आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा अपने कल्चर को जानने में। लाइक आप एक भारतीय हो, इंडियन हो, है ना, तो किस धर्म का कौन सा त्यौहार रहता है, कौन सी चीज़ कहाँ पर होती है, कौन सा कल्चर है, कौन सी संस्कृति है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से पता चलेंगी। यहाँ पर आपको टेक्निकल चीज़ें पता चलेंगी। तो ये आप लोगों को बेसिकली, सॉरी इसको तो बताने भूल गया मैं, तो BD 204 जो है आप लोगों का ये भी 50 नंबर का पेपर है। 40 नंबर आप लोगों के टर्म एग्जाम से आएंगे आप लोगों के, और 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट के। और वही है कि मिनिमम वैल्यू 20 है आप लोगों के पास होने के लिए, जिसमें 16 नंबर टर्म एग्जाम और 4 नंबर इंटरनल असेसमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ये BD 201 से लेकर BD 204 तक आप लोगों के कितने पेपर होते हैं, 4 पेपर हैं। ठीक है, 4 पेपर हैं या फिर सब्जेक्ट है। सभी स्टूडेंट्स के लिए मतलब ऑल स्टूडेंट्स के लिए ये पेपर होने वाले हैं कॉमन। चाहे आप लोगों का बैकग्राउंड ग्रेजुएशन का आर्ट वाला हो, चाहे आप लोग साइंस वाले हो, चाहे आप लोग कॉमर्स वाले हो, या फिर आप लोगों ने कोई और भी स्नातक इस तरह का कोई प्रोग्राम किया हुआ जिसके आधार पर आप लोग आगे BEd अपनी कंटिन्यू कर रहे हो, तो आप लोगों को ये चारों सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कॉमन है, मैंडेटरी हैं, सभी को इनके एग्ज़ाम देने हैं। क्लियर, 4 सब्जेक्ट हैं आप लोगों के। बढ़िया सब्जेक्ट है, पढ़ना अच्छी तरह से। बताऊँगा कैसे पढ़ने, कहाँ से बुक्स वगैरह मिलेंगी, सारा कुछ बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पर इसके बाद आप लोगों को ये देखिए, पहले आप लोगों को जो प्रत्येक सेमेस्टर रहता है BEd में, प्रत्येक सेमेस्टर फर्स्ट से लेकर 4 तक जो आप लोगों का सेमेस्टर है, ईच सेमेस्टर प्रत्येक सेमेस्टर 400 नंबर का होता है। ठीक है, और टोटल वैल्यू 4 चौक 16 मतलब 1600 नंबर की आप लोगों की BEd होती है पूरा। ठीक है, तो आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर निकल गया जो कि 400 नंबर का था। ठीक है, अब आपका सेकंड सेमेस्टर है, तो इसमें आप लोग देख सकते हो आप लोगों का जो फर्स्ट पेपर है वो 100 नंबर का, ये 100 का है, और ये 50 का, ये 50 का, तो मतलब 100 100 200 ये हो गए। ठीक है, और यहाँ पर 50 और 50 ये हो गए, तो 100 ये हो गए, तो मतलब 300 आप लोगों के पेपर से नंबर होने हैं। ठीक है, थ्योरी एग्जाम से आप लोगों के पेपर होने हैं। ठीक है, इसके बाद आप लोगों को यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये है आप लोगों की प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, प्रैक्टिकल वर्क है यहाँ पर, ये आप लोग देख सकते हो, इसको अच्छी तरह से समझ लेना। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, समझा दूंगा। प्रैक्टिकल वर्क है आप लोगों का 50-50 नंबर का, टोटल बोले तो 100। ठीक है, BD 205 प्रैक्टिकल वर्क। ठीक है, इसमें आप लोग की 50 नंबर की इंटर्नशिप होती है। इंटर्नशिप क्या होती है बताऊंगा। और BD 305B सेशनल वर्क, इसमें 10 नंबर की आप लोगों की फाइल बनती है 5। ये 1 2 3 4 5 फर्स्ट 5 है साइकोलॉजी टेस्ट 10 नंबर, एक्शन रिसर्च केस स्टडी 10 नंबर, प्रिपरेशन ऑफ टीचिंग लर्निंग मटेरियल, है ना, TLM जिसको बोलते हैं ईच पैडागोजी। ठीक है, और आप लोगों की 10 नंबर की अचीवमेंट टेस्ट 10 नंबर, और स्काउटिंग एंड गाइडिंग कैंप 10 नंबर।
ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। मतलब यहाँ पर ये आप लोगों की 5 फाइल है, प्रत्येक फाइल 10-10 नंबर की, तो 50 नंबर यहाँ से हो गए। ये आप देख सकते हो 50 नंबर, और 50 नंबर की आप लोगों की इंटर्नशिप है, दोनों को प्लस करोगे 100 होते हैं। 50 में से 25 नंबर लाना कंपलसरी है फॉर पासिंग। यहाँ से भी 50 नंबर में से 25 नंबर लाना कंपलसरी है फॉर पासिंग। मिनिमम वैल्यू है ये 25-25, ठीक है, मतलब 100 में से 50 नंबर लाना, बाकी आप जितने भी लाते हो आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा, सर ये बेसिकली है क्या? तो देखो इंटर्नशिप क्या है, इंटर्नशिप है आप लोगों की ये 50 नंबर की। अब इंटर्नशिप क्या है, जैसे अभी आप लोग अपने कॉलेज से संपर्क करोगे, है ना, तो आप लोगों को एक लेटर इशू करके दिया जाएगा कि भाई आपको इस स्कूल में जाना है और यहाँ पर बच्चों को पढ़ाना है, ठीक है। तो वही इंटर्नशिप कहलाती है, पता ही होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर बेसिकली इंटर्नशिप की एक फ़ाइल बनती है, और वो फाइल को कहते हैं हम ए रिपोर्ट फाइल, है ना, ए रिपोर्ट ऑफ फाइल। जो भी आप बनाओगे जिस भी स्कूल में जाओगे, तो जैसे मान के चलिए आपको स्टूडेंट्स हो तो आपको एक स्कूल में भेजा गया फॉर इंटर्नशिप, तो यहाँ पर आप लोगों को एक फ़ाइल बनानी है डे 1 से 30 दिन की इंटर्नशिप है। यहाँ पर एक दिन फर्स्ट डे से आप लोगों को फाइल बनानी है। तो वहाँ पर ये चीज़ देखनी है कि जैसे स्कूल का मैनेजमेंट कैसा है, कितने क्लासेस हैं, कितने कमरे हैं, लोकेशन क्या है, कितने स्टूडेंट्स हैं, कितने स्टाफ हैं, प्रिंसिपल कौन है ना। उसके साथ साथ ये आपको ऑब्जर्व करना है ना, उनका अवलोकन करना है, और फिर अपनी एक फ़ाइल में ये सारी चीज़ें लिखनी है ना। तो ये जो फाइल रहती है बेसिकली, ये आप लोगों की आपके जब एग्ज़ाम हो जाएंगे सेकंड सेमेस्टर के, उसके बाद एग्जामिनर चेक करेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को सभी को ये फाइल बनानी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस फाइल का जो प्रारूप है, मतलब आपको किस तरह से चीज़ें लिखनी है, डिज़ाइन करनी है, वो मैं अपने B.Ed टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दूंगा, देख लेना ग्रुप से जुड़कर, ठीक है। तो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। तो आप लोग इंटर्नशिप के लिए किसी स्कूल में गए, वहाँ पर आप लोगों ने देखा वहाँ का वातावरण कैसा है, स्टाफ कैसा है, स्कूल कैसा है ना, सारी चीज़ें वहाँ पर इस फाइल में मेंशन करनी है। साथ साथ आप लोगों को बच्चों को पढ़ाना भी थोड़ा बहुत। तो ये आप लोगों की 1 महीने की इंटर्नशिप है सेकेंड सेमेस्टर में, ठीक है। इंटर्नशिप फर्स्ट है, और सेकेंड इंटर्नशिप आप लोगों की 4th सेमेस्टर में होगी, वो हम तभी बता देंगे आप लोगों को, ठीक है। तो ये फर्स्ट आप लोग की इंटर्नशिप होती है। रिपोर्ट फाइल बननी है एक तरह से, इंटर्नशिप फाइल फर्स्ट बननी है जिसमें सारी चीज़ें मेंशन होंगी। रिपोर्ट फाइल का प्रारूप मैं अपने B.Ed टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा, आप लोग डाउनलोड कर लेना, उसके आधार पर अपनी जो है फाइल वगैरह बना लेना, ठीक है। अब यहाँ पर जो सेशनल वर्क 10 नंबर की ईच फाइल है, 5 फाइल यहाँ पर बननी है, ये 5 फाइल है बेसिकली। तो ये फाइल बननी है आप लोगों की, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है बेसिकली, जैसे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं या फिर जो अच्छे कॉलेज हैं ना, वो एक्चुअली यही फाइल बनवाते हैं, जैसे साइकोलॉजी टेस्ट, एक्शन रिसर्च, प्रिपरेशन TLM फाइल, अचीवमेंट टेस्ट, स्काउटिंग कैंप वगैरह लगता है, तो वो फाइल, और कैंप वगैरह में जाओगे तो वहाँ पर 10 नंबर मतलब 50 नंबर की है ये, पूरे टोटल 10 नंबर की ईच फाइल, ठीक है। तो जो वैल्यूबल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज है, तो वहाँ पर तो एक्यूरेट यही फाइल बनती है, ठीक है। बट जैसे मान के चलिए जो प्राइवेट कॉलेज रहते हैं, आप दूर से कहीं वेट कर रहे हो, अपने एग्ज़ाम देने जा रहे हो, है ना, सेंटर पे पहुंच रहे हो, तो यहाँ पर क्या होता है, फिर ये फाइल वहाँ पर कॉलेज वालों को पता ही नहीं रहता, ना ही वो बनवाते, एक रियलिटी बता रहा हूँ। तो इनकी जगह वो रिप्लेस कर देते हैं आप लोगों की इंटरनल असेसमेंट की फ़ाइल बनवा के, ठीक है। और इंटरनल असेसमेंट की फ़ाइल क्या होती है वो मैंने आपको बता दी वीडियो के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोगों को ये चूज़ करना है कि आपका कॉलेज कौन सा है, गवर्नमेंट है, प्राइवेट है, कितना वैल्यूबल है, कितने लोकल एरिया में। अगर थोड़ा सा पिछड़ा हुआ है तो वहाँ पर ये फाइल वगैरह आई थिंक नहीं बनती, वो डायरेक्ट इनकी जगह इंटरनल असेसमेंट की फ़ाइल को रिप्लेस करके और साथ में इंटर्नशिप की फ़ाइल लगा देते हैं और उससे काम चल जाता है। बट जो ठीक ठाक कॉलेज है वहाँ पर वो एक्चुअली यही फाइल बनवाते हैं, यही सब चीज़ें फाइल बनवाते हैं, और इनके आधार पर ही फिर नंबर देते हैं आप लोगों को आगे, ठीक है। तो यहाँ पर इसके लिए भी थोड़ा सा मैं और वीडियो ले आऊँगा अगर आप लोग बोलोगे डिटेल में, है ना। और यहाँ पर बस इतना बता दूँ, इंटर्नशिप की फ़ाइल आप लोगों की बननी है, ये रिपोर्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन स्कूल करके, ठीक है। प्रारूप मैं दे दूँगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर इसको मैं सेंड कर दूँगा, आप लोग उसके आधार पर एक फ़ाइल बना लेना, ठीक है। और उसके बाद ये जो फाइल है बेसिकली ये भी हमारे ग्रुप पर पड़ी हुई है B.Ed टेलीग्राम पर, एक्चुअली यही फाइल पड़ी हुई है अलीगढ़ DS कॉलेज के बच्चों की पुरानी फाइल, तो ये फाइल मैं रीसेंड कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से ये डाउनलोड कर लेना अगर एक्चुअल फाइल बनाते हो तो। आई सजेस्ट कि आप लोग इंटर्नशिप की फ़ाइल बनाना और 5 फाइल ये बनाना, बस काम खत्म। जरूरी नहीं है असेसमेंट फाइल वगैरह बनाओ, क्योंकि ये तो हर सेमेस्टर में आप लोग कॉलेज वाले मांगेंगे तो ठीक है, नहीं मांगे तो देख लेना। बाकी ये फाइल अगर एक्चुअल बनाना चाहो तो इसकी भी PDF मैं आपको अपने B.Ed टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूँगा, देख लेना, ठीक है। तो इस तरीके से ये आप लोगों का सिलेबस है। तो यहाँ पर क्या चीज़ क्लियर हुई, फर्स्ट पेपर BD 201, 202, 203, 204 4 पेपर हैं, सभी के लिए कॉमन है। और ये 4 पेपर आप लोगों के होते हैं कितने नंबर के, ये 4 पेपर होते हैं आप लोगों के 300 नंबर के। और उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिकल वर्क स्टार्ट होता है, मतलब टर्म एग्जाम है ये 4 आप लोगों को सेंटर पर देने जाने होंगे। उसके बाद आप लोगों को प्रैक्टिकल की डेट आती है आफ्टर एग्जाम, फिर आप लोगों को प्रैक्टिकल होता है, वाइवा होता है ना। तो यहाँ पर आप लोग इंटर्नशिप फाइल चेक होती है एग्जामिनर द्वारा, है ना। और प्रैक्टिकल आपके कॉलेज में ही होगा, वहाँ पर एग्जामिनर की टीम आएगी यूनिवर्सिटी के द्वारा, वो आप लोगों की इंटर्नशिप फाइल चेक करेगी, आपसे
आपका वाइवा होगा, वहाँ पर कुछ आपसे क्वेश्चन पुट करेगी, है ना, और फिर ये फाइल वगैरह चेक करेगी, उसके आधार पर वो अपने हैंड से ये नंबर देके जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गई वाली चीज़। मतलब ये टोटल 50-50 नंबर के ना, तो 100 नंबर हैं, तो वो अपने हैंड से फिर देके जाएंगे। किसी को 60 मिल गए, किसी को 70 मिल गए, किसी को 80 मिल गए, 80 से ज़्यादा नहीं देते जनरली कॉलेज वाले, किसी को 50 मिल गए, किसी को 60, किसी को 40, इस तरह से मिलते हैं नंबर। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर 300 नंबर और 100 नंबर ये, तो टोटल हो गए 400। तो 400 नंबर का आप लोगों का सेकंड सेमेस्टर है। क्लियर ये वाली चीज़। अब यहाँ पर देख लीजिए आप लोगों के जो डिटेल सिलेबस है वो क्या है। इसकी हिंदी PDF मैं अपने बीएड टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करा दूँगा, आप लोगों की बुक्स वगैरह दिखाकर उसकी फ़ोटो क्लिक कर। ठीक है, तो आप लोगों को जो फर्स्ट पेपर है BD 201 उसका ये डिटेल सिलेबस है, आप लोग देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर ये है आप लोगों को सिलेबस ये। ठीक है, प्रोसेस ये वाला फर्स्ट यूनिट। ठीक है, उसके बाद ये आप लोगों को डिटेल सिलेबस है। सुनना भी, वीडियो एंड नहीं हुई, लास्ट तक रुकना। मैं पहले सिलेबस यहाँ पर दिखा दूँ एक बार, जिससे कि बच्चे अगर देखना चाहें देख लें, और डाउनलोड करना चाहें तो टेलीग्राम से जुड़कर डाउनलोड कर सकते हैं। ये सेकंड पेपर स्टार्ट हो गया, इसकी फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट और फोर्थ यूनिट एंड। उसके बाद आप लोगों का थर्ड पेपर स्टार्ट हो गया। ठीक है, ये आपका थर्ड पेपर स्टार्ट हो गया, इसकी ये फर्स्ट यूनिट हो गई। ठीक है, और इसकी ये सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट, ये सारी चीज़ यहाँ पर एक सेकेंड। ठीक है, ये चीज़ हो गई। और ये देख सकते हो 4 पेपर है आप लोगों का, थर्ड पेपर यहाँ पर, ये आपका थर्ड पेपर है। इसमें देख लीजिए फर्स्ट, सेकंड यूनिट, थर्ड और फोर्थ, और ये आपका 4 पेपर स्टार्ट हो गया, फर्स्ट यूनिट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ यूनिट। इसके बाद ये आपका सिलेबस एंड हो गया। अब देखो यहाँ पर मेरी एक बात सुनो, चीज़ें तो मैंने क्लियर कर दी आप लोगों की, है ना, मैंने यहाँ पर चीज़ें तो आप लोगों की क्लियर कर दी। और यहाँ पर मेरी एक और चीज़ सुन लो, जैसे ये जो पेपर है ना, इनकी बुक्स वगैरह अवेलेबल हैं, ठाकुर पब्लिकेशन की वेबसाइट पर जाकर परचेस कर लेना। पूछना हो तो कमेंट करके पूछ लेना, या फिर टेलीग्राम इंस्टाग्राम पर कहीं भी मैसेज कर देना, बता दूंगा। वरना मैं एक डेडिकेट वीडियो भी ले आऊँगा, बुक्स वगैरह कौन सी हैं, कब आएंगी, कैसे पढ़नी है, क्या नहीं। ठीक है, ये बुक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, इन फ्यूचर काम आएंगे। बच्चे बहुत मतलब गलती करते हैं, यहाँ पर बताऊंगा मैं, है ना। आप लोग मेरे छोटे बड़े बहन भाई कैसे भी हो सकते हो, यहाँ पर मैं भी बीएड करा हुआ हूँ, काफ़ी चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। आई सजेस्ट कि आप लोग बुक्स से पढ़ाई करना बीएड में, है ना, क्योंकि अभी अपना बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे ना, तो इन फ्यूचर आगे कोई भी वैकेंसी वगैरह आती है, टीचिंग जॉब के एग्जाम वगैरह दोगे ना, वहाँ पर आपको इतनी दिक्कत नहीं होगी। बट अगर यहाँ पर आप लोग पढ़े नहीं, ओनली मॉडल पेपर से काम चला लिया, है ना, ओनली किसी की वीडियो देख ली YT पे, उससे काम चला लिया, किसी के नोट्स ले लिए, उससे काम चला लिया, किसी सीनियर के नोट्स ले लिए, उससे काम चला लिया, चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, आप लोग अच्छे नंबर ले आओगे, पास हो जाओगे। बट ये जो बेस स्ट्रॉन्ग होगा ना, आप लोगों का जो सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड होगी, ये आपको पढ़ के ही होगी, खुद से भी आप पढ़ोगे, चीज़ें करोगे। कुछ चीज़ समझ में नहीं आती तो YT पे सर्च करके उस टॉपिक को पूछ सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो, बट इतना कुछ वो नहीं है कि आपको समझ में ना आए, है ना। तो जब खुद से अप्रोच करोगे ना, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। और अभी ये बेस स्ट्रॉन्ग कर लोगे तो इन फ्यूचर जब टीचिंग जॉब वगैरह की प्रिपरेशन करोगे तो वहाँ पर इतनी दिक्कत का सामना करना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। अगर आप लोगों ने अभी प्रेजेंट टाइम में ये चीज़ें स्किप कर दी और आप लोग डायरेक्ट रहे मॉडल पेपर, किसी की वीडियो सीरीज़ वगैरह पे, है ना, तो फिर आप लोग आगे जाके वहाँ पर दिक्कत आपको फेस करने को मिलेगी। तो इसलिए आई सजेस्ट, अगर मेरी गाइडेंस मांगते हो तो आप लोग बुक्स वगैरह ले लेना और सेल्फ स्टडी करना, अभी से बेटर वही रहेगा इन फ्यूचर के लिए। अगर टीचर बनना ही है तो, है ना, एक बनते हैं भाई टीचर बन गए, एक होते हैं टीचर होना, दोनों में बहुत फ़र्क होता है ना। एक तो बन गए भाई रट्टा मार के या फिर जैसे भी बन गए, एक होता है टीचर एक्चुअल में होना, भले आप टीचर ना हो बट एक स्टाइल होना, एक माइंड सेट होना, वो टीचर होता है ना। ऐसा थोड़ी भाई टीचर पे किसी गवर्नमेंट का टैग लग गया, कोई पढ़ा रहा है कहीं, है ना, आप में कितनी मतलब चीज़ें आपने एब्जॉर्व करी, कितनी चीज़ समझते हो, कितनी अंडरस्टैंडिंग है, वो एक चीज़, एक पद है, वो है टीचर, है ना। ऐसा नहीं है कि भाई आपने कोई कोर्स कर लिया, एग्जाम क्रैक कर लिया, रट्टा मार के कैसे भी ETC और आप लोग बन गए, बट आपको समझ ही नहीं है बच्चों को किस तरह से पढ़ाना है, क्या अप्रोच लगती हैं, किस टेक्निक से पढ़ाना है, क्या मेथड यूज़ होते हैं, किस तरह से करिकुलम डिज़ाइन होता है ना, वो बहुत सारे फैक्टर हैं। तो वो सारी चीज़ें आपको तभी पता चलेंगी, तब आप इन सब चीज़ों को अपने ड्यूरिंग कोर्स के दौरान पढ़ोगे। क्लियर, ठीक है। तो बस इतना ही था वीडियो में। अगर वीडियो जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर जाना और कमेंट करके जा सकते हो, मुझे पता चलेगा कि आप लोग वीडियो रेगुलर देख रहे हो और आपको पसंद आ रही है, तो फिर आगे भी इन फ्यूचर आप लोग के लिए ऐसे ही मेहनत करूँगा। ठीक है, तो बस वही वीडियो को लाइक कर जाना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर जाना, एक कमेंट करके जा सकते हो, कोई भी क्वेश्चन के लिए कमेंट करके पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, हमारे साथ जुड़ सकते हो फॉर मोर अपडेट्स। तो चलिए फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टेक केयर, बाय, ख्याल रखिए।